आपका नाम? अमर। क्या ये कुर्मी एकता संघ का क्या उद्देश्य क्या है? ये कुर्मी एकता संघ का सामाजिक उद्देश्य है कि समाज के लोगों को और इससे जोड़ के संगठित होके, और जो समाज में अलग बात है, लेकिन जाति के बाद भी अन्य लोग जो समाज में हैं, दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जाति के अलावा अन्य लोग से कर सकते हैं। इस बैठक माध्यम से ये एक सामाजिक कार्यक्रम है। सामाजिक कार्यक्रम में समाज के लोगों को उठाने का उद्देश्य है। कोई जातीय सम्मेलन मतलब कि जात का कोई बात करके कहीं कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इससे सामाजिक स्तर पर उठाना है, आगे बढ़ाना है, अपने साथ लोगों को जोड़ना। जैसे में जातिगत जनगणना का आंकड़ा आया, नीतीश कुमार जी के सहयोग से हुआ है, तो इसमें क्या इससे प्रेरित होकर के ये संघ आगे बढ़ रहा है क्या? नहीं, ये पहले से चल रहा है, उससे कोई बात नहीं है। ये जनगणना जातिगत आए हैं कि कहाँ किसकी क्यों संख्या है, वो दिखता है, उससे उसके हिसाब से कहीं सरकार को ज़रूरत लगती है कि जिसकी जो संख्या है उस आधार पर हो सकता है किसी को भागीदारी नहीं मिल। जितनी आबादी उतनी हक वाली, वो हक वाली बात पहले से चलते आ रहा है, और उस पर जो उसमें पिछड़ा, क्या हम उसका सरकार ने सोचा उसका हम क्या इतने दिनों में विकास कर पाए हैं? कहीं से कोई धारा से, मुख्य धारा से जो लोग अभी अलग है, हम उसको जोड़ने का काम करेंगे। उसमें वो भी गणना है, उसकी सूचना आएगी। लोग तो उसको राजनीतिक दृष्टि से अलग अलग देखते हैं, लेकिन सरकार का नियत है कि उसकी शैक्षणिक जो भी उसका विकास हुआ है उसको हमको देखना। उसमें से जो लोग छूट गई हैं, बहुत सारी छोटी छोटी जातियां हैं जिसकी संख्या नगण्य है, उसका उद्धार नहीं हो सका है, ऊपर नहीं उठ सका है। ये गणना करने से उसका भी ऊपर उठेगा। इसको कहीं से भी वोट के राजनीति से जोड़ने से कहीं कुछ नहीं होता है। एक जाति से कहीं कुछ नहीं हो जाएगा कि कुर्मी का गणना हो गया तो उससे कोई वोट पर प्रभाव पड़ेगा, ऐसा होता है क्या? ये सब नहीं है। वो गणना करने का लक्ष्य अलग है, वो अब लोग जोड़ते रहे वो दूसरी बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, एक्सक्यूज मी सर, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, ये भी कुर्मी एकता संघ के उपाध्यक्ष हैं, तो इनसे भी हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ भी हैं। बेगूसराय में इनका क्लिनिक है, तो इनसे राय लेते हैं कि क्या कुर्मी एकता संघ का क्या उद्देश्य है, आगे क्या प्लानिंग है, इसके बारे में बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर अभय कुमार हुआ, हम हड्डी नस रोग विशेषज्ञ हैं और कुर्मी एकता संघ के उपाध्यक्ष हैं। तो क्या कुर्मी एकता संघ का क्या आगे का कार्य का क्या उद्देश्य है, आगे क्या योजना है, इसके बारे में? इसका जो उद्देश्य है मेनली कि जो हमारा समाज है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, ठीक है ना। उसमें जो बच्चे लोग हैं जो पढ़ाई के ऊपर पढ़ना चाहते हैं और उनको किसी पैसे का अभाव कारण से नहीं पढ़ पाते हैं, उनमें क्या सहयोग कर सकते हैं हम लोग। और भी शिक्षा से क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई पैसे के अभाव के कारण से कोई ऑपरेशन नहीं करवा रहा है, उसमें हम लोग जितना हो सके मदद करते हैं। तो हर सामाजिक आर्थिक सब लेवल पर हम लोग चाहते हैं कि अपने समाज को आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि अभी हम भी इसी मीटिंग में थे, तो हमको ज़्यादातर शिक्षा की बातें, शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। ये ज़रूरी भी है कि शिक्षा जब मिलेगा तो वो अपना अधिकार को पा सकेगा। इसके लिए पटेल छात्रावास का शायद, जैसा कि हम सुने, पटेल छात्रावास का नींव रखा जाएगा, या फिर उसके लिए क्या चल रहा है? किया जाएगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ग्रामीण लेवल पर रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि पैसे के अभाव कारण से शहर में नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक छात्रावास का व्यवस्था किया जाए, उसके लिए प्रयास किया जाए ताकि लोगों को वहाँ रहने में सुविधा हो और अपना पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। जितना कि मुझे पता है, थोड़ा सा आपसे भी, जितना कि मुझे पता है कि पूरे बिहार में कुर्मी की जनसंख्या, जब कुर्मी एकता संघ में आए हैं तो इसका बात करना ज़रूरी बन जाता है। कुर्मी की जनसंख्या 37 लाख है। तो क्या डॉक्टर साहब आप भी दोनों से थोड़ा थोड़ा पूछेंगे, क्या ये कुर्मी एकता सिर्फ बेगूसराय तक सीमित रहेगा, या फिर इसका आगे कोई प्लान है, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट में और पहले से कुर्मी एकता संघ चल रहा है, आप लोगों के मतलब सूचना में हो कि ऐसा कुछ आपको पता हो? क्योंकि कुर्मी की जनसंख्या हम जो रिसर्च करके आए हैं वो 37,65,000 है पूरे बिहार में, तो ये कम बड़ी संख्या नहीं होती है। तो अगर सब कुर्मी एक होकर के कोई एक कार्य करे, जैसे पटेल छात्रावास हर एक डिस्ट्रिक्ट में खुल सके, तो इसके लिए तो बहुत अच्छा प्लान है। तो क्या ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट से आगे निकलने का भी कोई प्लान है? पहले से सब जिला में
ये कार्यक्रम सब जिला में, प्रदेश में, सारा जगह चल रहा है। ये जिला के लोग जिला स्तर पर ब्लॉक में जो जो जहाँ संख्या है उस आधार पर वहाँ कर रहे हैं। ये तो पूरा प्रदेश में पहले से भी है, सब जगह जिसको जो संभावना है अलग अलग जिला में लोग अपना कर रहा है। शैक्षणिक दृष्टि से ज़्यादा ध्यान है इस संघ का कि शिक्षा में लोग बढ़े, इस उद्देश्य से। इसको कोई राजनीतिक व्यापक उद्देश्य नहीं है, लोग बढ़े, जो पिछड़े लोग हैं उसको बढ़ाने का संघ का उद्देश्य। वो तो देखे कि यहाँ आए तो शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिए। डॉक्टर साहब आए हैं तो स्वास्थ्य, जैसा कि हम सुने लोगों से, आसपास के लोगों से बात किए, तो डॉक्टर साहब फीस नहीं लेते हैं। इस संघ के माध्यम से जो लोग पहुँचते हैं तो इनके लिए आपका आभार है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कुछ संघ के तरफ से कुछ होने का आगे प्लान, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में छात्रावास का है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ योजना या कोई फंड ऐसा इकट्ठा हो रहा है क्या? अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं धीरे धीरे करके, इसको आगे बृहद पैमाने पर ऊपर ले जाएंगे। और जो ऐसे लोग होंगे जिनको कि हायर सेंटर में भेजना पड़ जाएगा, तो जितना हम लोग मदद कर सकते हैं संगठन की तरफ से उतना हम लोग आगे चल करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आपका नाम सर? अंगद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय वो हैं, तो कुछ अध्यक्ष महोदय से कुछ कुर्मी एकता संघ बेगूसराय के सम्मेलन में है, तो कुछ क्या इसका उद्देश्य है? मैं अरविंद कुमार सिंह, अध्यक्ष कुर्मी एकता संघ। इस एकता संघ का उद्देश्य बहुत बृहत है, जिसको चंद शब्दों में समेटना संभव नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ कि इसमें जो है अपने कुर्मी एकता संघ के तरफ से जितने जो हमारे सदस्य हैं या जो मेरे कौम के आदमी हैं, उनके लिए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो उसको सॉर्ट आउट करके सॉल्व करने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। कई केस ऐसे हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने स्वयं अपने अंदर ही जितने जो पदाधिकारीगण थे वो सॉर्ट आउट करके कुछ सुलह करवाया। एक दूसरे कास्ट का आदमी था जो बहुत पैसे का गमन कर दिया था, उससे भी हम लोगों ने वसूल के अपने आदमी को दिया। आगे हम लोगों का विचार है कि जो सदस्यगण के बच्चे पढ़ने में तेज़ हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए छात्रावास, उनके लिए मैं पढ़ने का भी व्यवस्था करूंगा और छात्रावास का भी। पढ़ने का इन द सेंस कि यदि उनके पास पैसे नहीं हैं तो हम लोग उसमें भी अग्रसर होंगे और उन्हें ये देंगे। यदि कोई बहुत ही बीमार हैं, उनके पास नहीं है कुछ भी संपत्ति चाहे जो भी, तो वो इलाज के लिए हम लोग आगे आएंगे और इलाज करवाएंगे। धन्यवाद। तो इसमें जैसा लिखा हुआ है संघ शक्ति कलयुगे के तर्ज पे ये चल रहा है कि सब लोग एकत्रित होकर के और जो गरीब के जो नीचे छूट गए हैं लोग उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इतना भीड़ जुटा हुआ है और ये सब लोग कुर्मी एकता संघ में आए हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ।